ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है आज? आज हम करने वाले हैं इनकम मेथड। देखिए, ये नेशनल इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर श्योर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इसके पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम मेथड? ठीक है, अब इनकम मेथड समझने से पहले समझते हैं कि नेशनल इनकम में 3 मेथड है। फटाफट एक बार देख लेते हैं। नेशनल इनकम के जो 3 मेथड है, इसमें सबसे पहला मेथड है तुम्हारा इनकम मेथड। दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड, एंड द थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। राइट, ये 3 मेथड है। इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। राइट, इसमें से तुम्हारे एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है कि फॉर श्योर एक क्वेश्चन आने वाला है इन दोनों तीनों मेथड में से कोई एक, जो कितना वेटेज रहेगा, अराउंड 6 मार्क्स। तो इसका न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है, इसी वजह से मैंने ये लाया। अब इसकी खास बात क्या है, ये वीडियो पूरी थियोरी होगी, समझेंगे कि इनकम मेथड क्या होता है, और फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में सिर्फ 3 कराऊंगा, पर वो 3 न्यूमेरिकल से तुम्हारा पूरा इनकम मेथड सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ इनकम मेथड बेसिकली हाउस होल्ड जो भी फैक्टर सर्विस प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है। क्या क्या फैक्टर सर्विस? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इसके अगेंस्ट जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पैसा देने वाला है, वो हाउस होल्ड के लिए क्या हुआ? जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पैसा देने वाला है, क्या फॉर्म में पैसा देगा? रेंट, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, लेबर के अगेंस्ट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स के अगेंस्ट प्रॉफिट। राइट, तो लैंड के अगेंस्ट आप उसको पैसा दोगे इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लेबर जो मैंने मजदूरी की है, उसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, बोनस, ये सब मिलता है। तो इसको मैं एक ओवरऑल बोलता हूं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। राइट, जो मैंने इसको पैसा दिया, कैपिटल दिया, उस कैपिटल के अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर स्किल्स। देखो, मैंने ओनरशिप दी, मैंने अपना रिस्क लिया, तो उसके अगेंस्ट मैं लेता हूं प्रॉफिट। क्लियर? और यही चारों मिला के तुम्हारा आता है इनकम मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है। शुरू करते हैं। अब देखो, करने क्या वाले अपने, एकदम चार्ट फॉर्म में करने वाले। चार्ट फॉर्म में करेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्या बोला मैंने? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। अब इसके अंदर 3 चीजें आती है। ठीक है, अब देखो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है वो वहां काम करने के लिए, है ना? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या फॉर्म में पैसा देगा? देखो, पहला देगा पैसा इन द फॉर्म ऑफ इन कैश। कैश में क्या क्या दे सकता है? उसको उसकी सैलरी दे सकता है, या जिसे हम बोलते हैं वेजेस। ठीक है, कोई भी पैसा कैश के फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं इन कैश, जैसे बोनस। कुछ पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है इन काइंड। काइंड मतलब क्या? वो सभी तरीके से अदर देन कैश। मतलब मैं आपको कंपनसेशन दे तो रहा हूं, पर वो कंपनसेशन आपको कैश के फॉर्म में नहीं, दूसरे तरीके से मिल रहा है। अच्छा, दूसरे तरीके से क्या मिलता है? जैसे एम्प्लॉयर खुश हुआ, एम्प्लॉय को गाड़ी दी। राइट, तो इन काइंड में क्या मिलता है उसको? उसको कार मिला। राइट, इन काइंड में क्या मिला? अच्छा, मैं तेरे को फ्री में ड्राइवर प्रोवाइड करता हूँ, वो भी एक टाइप की, ड्राइवर की सैलरी तुम्हारे लिए एक टाइप का कंपनसेशन हो गया। फिर तुम्हें मैं एक नया मोबाइल लाके देता हूँ, नया लैपटॉप लाके देता हूँ। तो कोई भी पैसा इन काइंड में हो तो उसे भी हम कहेंगे। और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोशल कंट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने? सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, अब ये सोशल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। देखो, जब एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के यहां काम करता है, ठीक है, जब वो एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है, बहुत सालों तक काम करता है, तो एम्प्लॉयर बोलता है कि देख, तू आज से अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर। तो एम्प्लॉयर ने पूछा क्या करूं? तू क्या कर, तेरी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी है 100।
उस 100 में से जो तेरी सैलरी है, ठीक है, वो सैलरी कितनी है 100, तो मैं यहाँ लिख दिया तेरी सैलरी 100। ये जो 100 रुपए की सैलरी है ना, उसमें से तू प्रोविडेंट फंड में 5 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर। कितना? 5 रुपए। ये तेरे रिटायरमेंट में तुझे बहुत सारा पैसा लाके देगा। ये हुआ सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय का सोशल कंट्रीब्यूशन हुआ। अब एम्प्लॉयर बोला कि देख तू 5 रुपए डालेगा ना, तो तेरे लिए मैं भी 5 रुपए दूंगा। अगर तू डालेगा 5 रुपए तो मैं भी तेरे लिए 5 रुपए दूंगा। तो ये 5 रुपए हुआ सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, कि सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन किया। अब सोचो टोटल सैलरी की, टोटल इनकम कितनी हुई एम्प्लॉय की, सोच समझ के। टोटल इनकम हुई 105। 105 कैसे? देखो सैलरी इसको मिला 100 रुपए और सोशल कंट्रीब्यूशन, और सोशल कंट्रीब्यूशन किसका? एम्प्लॉयर का। कितना है सोशल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का? 5। पर अब सर ये भी तो कंट्रीब्यूट किया है, पर इसने ये कहां से कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन? अपनी सैलरी में से। तो अपनी सैलरी में से 5 रुपए उसने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को दिया और बाकी 95 रुपीज हाथ में रखे, है ना। तो 105 रुपए मिले, 5 रुपए सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने मेरे लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला और मैंने अपने 100 रुपए में से 5 रुपए कंट्रीब्यूशन किया और 95 मेरे पास रखा। अब ध्यान से सुनो, ऑलरेडी मैंने ये 100 रुपए यहां सैलरी में लिख दिया है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सोशल कंट्रीब्यूशन किसका लेना पड़ेगा? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय का मैं कंट्रीब्यूशन नहीं लिखूंगा बिकॉज वो ऑलरेडी सैलरी का पार्ट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि उसकी सैलरी में ऑलरेडी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पार्ट है, इसलिए हम वो कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर? राइट। तो ये हुआ हमारा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। बहुत सिंपल है, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में 3 है। कंट्रीब्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कंट्रीब्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड एंड सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन इन कैश में हमने समझ लिया, इन काइंड में मतलब कार मिलना, ड्राइवर मिलना, मोबाइल मिलना, ये सब। और सोशल कंट्रीब्यूशन हम सिर्फ एम्प्लॉयर का लेंगे, ये याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का। तो हमने पहला कंपोनेंट कर लिया। ठीक है, अब बाकी 3 कंपोनेंट लिखने हैं बस, जिसको हम दूसरा कॉलम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इस ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जो बिजनेस किया उसमें से कितना पैसा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रेंट और रॉयल्टी। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूं। रेंट या रॉयल्टी, दूसरा है इंटरेस्ट, और तीसरा है प्रॉफिट। देखो तीनों कॉलम हो गया, रेंट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। मतलब बेसिकली तुम्हारा इनकम मेथड वो सभी इनकम है जो तुमने सर्विस प्रोवाइड की है प्रोड्यूसर को। तो अभी इसको थोड़ा इन डिटेल समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाला है। तो मैंने क्या कहा? रेंट प्लस रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा प्रॉफिट। रेंट या रॉयल्टी क्या होती है? ये देखो, ये मेरी जमीन है, ये जमीन से मुझे 2 चीज मिल सकती है। क्या मिल सकती है? अगर इस जमीन पे मैं अगर बिल्डिंग बनाऊं, तो इस बिल्डिंग को किसी और को दूं, तो इस बिल्डिंग से मुझे क्या मिलेगा? रेंट। ठीक है, पर ये जमीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स पड़े, तो अगर मैं किसी को यहां बोलूं कि तू चला और इधर माइनिंग कर, तू आ और माइनिंग कर, तो माइनिंग के अगेंस्ट मुझे, उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलने वाला है? रॉयल्टी। चल मुझे रॉयल्टी दे, तू मेरे जमीन पे माइनिंग कर रहा है, तो मुझे उसके अगेंस्ट रॉयल्टी मिलती है। तो जमीन के ऊपर मुझे रेंट मिलता है, जमीन के नीचे मुझे रॉयल्टी मिलती है, जब मैं लैंड किसी और को यूज करने के लिए देता हूं। तो हाउस होल्ड जब प्रोड्यूसर को लैंड देता है, तो उसके ऊपर अगर बिल्डिंग बनाई है तो उसको अगेंस्ट रेंट मिलेगा, पर अगर उसके नीचे यूज किया है तो उसके अगेंस्ट आपको रॉयल्टी मिलती है। आई अज्यूम ये आपका पहला टॉपिक क्लियर है।
इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मतलब जो पैसा अगर एक हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देता है, पैसा कैपिटल बिजनेस चालू करने के लिए, तो प्रोड्यूसर उसके अगेंस्ट हाउस होल्ड को क्या देगा? इंटरेस्ट, पैसे का यूज करने का इंटरेस्ट। और आखिरी पॉइंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब मिलता है? जब मैं अपने बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं रिस्क लेता हूं, तो उसके अगेंस्ट मुझे प्रॉफिट मिलता है। अब कभी कभी प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होता है। जब प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो एक तरीका है जिससे प्रॉफिट निकालते हैं क्वेश्चन में, जो इस चार्ट में क्लियरली मेंशन है। क्या कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। लेट्स से तुम्हारे पास प्रॉफिट है 100 का। कितना प्रॉफिट है? 100 का प्रॉफिट है। अब मुझे बात बताओ, सबसे पहले जो तुम्हारे पास प्रॉफिट एक एंटरप्रेन्योर के पास आता है, सबसे पहले वो क्या पे करता है? टैक्स पे करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पोरेट टैक्स। तो कितना है कॉर्पोरेट टैक्स? लेट्स से -50। तो पैसा कितना बचा? 50। अब 15 मैंने टैक्स पे करने के बाद ओनर बोलता है चल मैं कुछ पैसा अपने घर पे लेके जाता हूँ। कुछ पैसा अगर आप घर पे लेके जाओगे तो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। अगर कोई भी पैसा आउट ऑफ प्रॉफिट ओनर लेके जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना था? लेट्स से 20। ओके, तो अब बाकी का जो बचा 50 -20 दैट इज 30। इस 30 को हम क्या बोलेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कि सर ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक हमने ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं अकाउंट्स में, राइट? तो अब ये ध्यान से सुनना, ये कॉर्पोरेट टैक्स, ये डिविडेंड और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट इज 50 + 20 + 30, वो भी तो प्रॉफिट ही होता है। बहुत सिंपल, राइट? तो प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका है कि आप कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड एंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों को आप ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना? अब यह थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। लेट्स से आपको कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है 40, डिविडेंड दिया हुआ है 30 और प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है 100। तो क्या तुम्हें कॉर्पोरेट टैक्स या डिविडेंड लेना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? सर प्रॉफिट जब ऑलरेडी मेंशन्ड है तो हमें कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड को इग्नोर करना है। ये तभी काउंट करेंगे जब हमें प्रॉफिट नहीं दिया है, क्योंकि ये निकालने के लिए होता है प्रॉफिट। तो इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर ओनली इन अ सिचुएशन जब प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर कॉर्पोरेट टैक्स आप पढ़ते हो, सबसे पहले चेक करो प्रॉफिट दिया है कि नहीं। प्रॉफिट नहीं दिया है तो उसको इंक्लूड करो, अदरवाइज इंक्लूड ना करो। क्लियर? बहुत सिंपल है। अब आखिरी कॉलम बचा। सर आखिरी कॉलम क्यों बचा? चारों पार्ट तो हो गया, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज एंड प्रॉफिट। आखिरी कॉलम है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आइटम्स। व्हाट डू मीन बाय सेल्फ एम्प्लॉयड आइटम्स या सेल्फ ओन्ड इनपुट्स? ये देखो जनरली क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया होगा, इसके अंदर तो कुछ खास है नहीं, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है कि जब मैं अपना खुद का बिजनेस खोलता हूँ, खुद का अगर लैंड हो तो मेरा रेंट का पैसा बच गया। खुद की लैंड हो और खुद की जमीन हो तो अगर मैं किसी और को देता तो मुझे रेंट मिलता, पर क्योंकि मैं अपने खुद के बिजनेस में यूज कर रहा हूं तो मेरे इसमें इसके अगेंस्ट जो रेंट आता वो चला गया। मैं खुद ही काम कर रहा हूं, तो मैं अगर खुद ही अपने बिजनेस में काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कहीं और काम करता तो मुझे कंपनसेशन मिलता एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉयर ने काम किया तो उससे कंपनसेशन मिलता, अब नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूं। अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए खुद का कैपिटल डाला, तो अगर मैं यही कैपिटल किसी और को देता तो मैं इंटरेस्ट कमाता, अब वो इंटरेस्ट चला गया। अब मुझे इस बिजनेस के अगेंस्ट क्या मिलने वाला है? क्योंकि मैं ओनर हूं, प्रॉफिट। तो हुआ क्या कि ये तीनों है, रेंट, कंपनसेशन और इंटरेस्ट, तीनों जाके किस में मिक्स हो गया? प्रॉफिट में। क्योंकि जो चीज मेरे को बाहर से मिलने वाली थी वो मैंने अपने बिजनेस में यूज ही कर लिया।
जब मैंने अपने बिजनेस में यूज कर लिया तो वो सारी इनकम प्रॉफिट में डाइवर्ट हो गई, तो ऐसी टाइप की इनकम को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्लियर? बहुत सिंपल है। अब हम करना क्या है, अभी आंसर ऑलमोस्ट हो चुका है। कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा एनडीपीएफसी। याद रखना पड़ेगा, एनडीपीएफसी, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इनकम मेथड। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि एनडीपीएफसी में कोई भी आप कन्वर्जन कर लो तो जीएनपीएमपी, जीडीपीएफसी, कुछ भी निकालना है वो निकाल सकते हो। अगर तुम्हें कन्वर्जन नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है जो कन्वर्जन के बारे में तुम्हें सिखाएगा, राइट? सो डू चेक आउट दिस। और ये है इनकम मेथड का कंप्लीट। ये चार्ट अच्छे से नोट डाउन कर लो, ताकि ये चार्ट तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, 3 क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल्स में, और ये तीनों कर लिए अपने ने तो इनकम मेथड डन, इसके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो चलो इनकम मेथड का रिवाइज कर लेते हैं। इनकम मेथड में 3 कॉलम है, एक है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, एक है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किस फॉर्म में देता है, कैश के फॉर्म में देता है। दूसरा किस फॉर्म में देता है, काइंड के फॉर्म में, अरे ड्राइवर, कार, आपको मोबाइल। और एक होता है सोशल कंट्रीब्यूशन, याद है हमने देखा था सोशल कंट्रीब्यूशन हम किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय। फिर आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अच्छा, इसको एक तरीके से याद कर सकते हो, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। आर मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, आई मतलब इंटरेस्ट, पी मतलब प्रॉफिट। इन केस प्रॉफिट नहीं दिया हो तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड करना है। और आखिरी कॉलम है तुम्हारा मिक्स्ड इनकम। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा इनकम मेथड कंप्लीट हो जाता है। इफ यू लाइक माई वीडियो और चाहते हो कि इस तरह का मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको फर्दर अपडेट मिल सके। इसी के साथ थैंक यू।